हाय गाइस, फिर से मेरे वीडियो पर आप सबका स्वागत है। तो अभी मैं इम्पोर्टेंट काम से जा रही हूँ, बेटा पहुँचा दिया मुझे। तो देखिए किस काम से जा रही हूँ मैं। आज अवेयरनेस का कैंप यहाँ हो रहा है और ये सिस्टर की कॉलोनी है, सिस्टर यहाँ पर है और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता भी मिल गए साथ ही साथ। कैसा लग रहा है आज अवेयरनेस होगा? बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा याद देखिए बोलिए ना। फर्स्ट टाइम है ना, ये पहले भी हो चुका है फर्स्ट टाइम है हम लोग को कॉलोनी में। एसपी सर की तरफ से ना। जी, तो एसपी सर को क्या कहना चाहोगे आप? थैंक यू कहना चाहूँगी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। हाँ। मॉर्निंग। आज के दिन में आपके कॉलोनी में अवेयरनेस हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? इस अवेयरनेस के बारे में क्या कहना चाहोगे और एसपी सर को क्या कहना चाहोगे आपकी तरफ से? बहुत खुशी है और एसपी को ये कहना चाहता है कि पुलिस प्रशासन लोग का ज़्यादा तरह से गलत निकलता है जैसे लगता है। उन लोग अगर ड्रग्स नहीं बेचेगा तो कॉलोनी पता भी नहीं होता, बच्चा पता नहीं होता है। ज़्यादातर ऐसे सुनाई देता है, लेकिन हम तो हकीकत तो देखा नहीं। और सुनाई देता है, ये बच्चा लोग का गलती तो ज़रूर है ना। माँ पिताजी भी कोई डेम केयर करने की वजह से भी है, और प्लस बच्चा को कैसे ट्रेन अप करना है कभी कभी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से भी होता है। आज जो अवेयरनेस करने जा रहा है, इसके लिए मैं एसपी साहब को थैंक यू, और पुलिस प्रशासन को भी ना, ये डिस्ट्रिक्ट का और वुमेन विंग टीचर्स टीम लोग को भी, और जो सोसाइटी एनजीओ लोग का ना, उसको भी थैंक यू। और हमारा चेयरमैन या मैं, हम लोग पार्क बी का हम सेक्रेटरी है। जी। और ये ए अभी तक नहीं आया है, और ERP का सेक्रेटरी लोग नहीं है। अभी हम लोग ए का बी का चेयरमैन और सेक्रेटरी, और वो लोग मेरा भाई लोग बेटा है बी का ना। जरा बेटा है। ठीक है, इनसे भी पूछ लेती हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप भी कुछ कहना चाहोगे इस अवेयरनेस के विषय में? थैंक यू सो मच आपके दौरा से। तो इसमें मेरा एक तो यही कहना है कि सबसे पहले माँ थोड़ा होशियार होना है। माँ का कारण से भी आदमी बच्चा भी बिगाड़ देता है। माँ ताज खेल के बेटे ना बच्चा का ख्याल करता है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पहले माँ जो बच्चा घर आता है नहीं आता है, इसको भी ख्याल करना बहुत जरूरी है। इससे माँ घर में होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ में एक कहना है कि पुलिस लोग जब आदमी को ड्रग्स ले रहा है बोल के, इसके साथ में ड्रग्स के साथ में जो पकड़ता है, साथ ही साथ उसको बेल आउट करता है। इसमें तो कितना प्रॉब्लम है। और जो सप्लाई वाला को उसी को बर्डन देना चाहिए, जो बच्चा को जो ड्रग्स खिलाता है उसको बर्डन देना चाहिए। तो क्योंकि हम लोग को कॉलोनी जितना जो जानकारी लोग ड्रग्स जो लेता है उसी को हम लोग डर लगता है। तो हम लोग बताने से हम लोग बेल आउट करेगा, हम लोग को कल को प्रॉब्लम होगा, हम लोग वही डर से आदमी नहीं बता सकता है। इसलिए हम लोग पुलिस लोग को वही बोलता है कि हम लोग जब पकड़ा है उसको ठीक करना चाहिए। इसे नहीं करके शाम को पकड़ेगा, शाम को बेलर में छोड़ देता है, तो इसलिए हम लोग नहीं बता सकता। इसलिए हम लोग वही डर है मैंने, वही उतना में। थैंक यू सर। आपका नाम सर? तकम चुका सर का भी नाम बोला। मेरा नाम तादे दिंगम और तचोंग जेके। मेरा कॉलोनी का वुमेन भी यहाँ में है। ये कॉलोनी का वुमेन है। ये भी वुमेन का। हाँ, ये मेरी सिस्टर है, बहुत एक्टिव है, मैं भी जानती हूँ उसे। और दूसरे सर से पूछ लेते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर। आप भी कुछ कहेंगे? थोड़ा बोलिए। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आके हम लोग को कोऑपरेट करना है और हमारा कॉलोनी को साफ सुथरा रखने के लिए ना। जो क्राइम है, जो बच्चा लोग अभी जो ग्रोइंग एज लोग है ना, उन लोग के लिए मैंने आप लोग इतना अच्छा अवेयरनेस कर देना है, साथ में कोऑपरेट करना है। इसलिए सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देता है। इतना तो हम कुछ पिक्चर को तो नहीं देखा है, इतना तो मेरे पास आइडिया नहीं है। वही इतना कहना है। थैंक यू। चाहोगे आपकी तरफ से? मेरे लिए तो सिर्फ थैंक यू कहना है। मतलब अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम बताया गया है तो बहुत अच्छा लगा है। तो फर्स्ट टाइम है, तो धीरे धीरे करके मतलब चेंजेस आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अवेयरनेस हमेशा होने से ठीक है या यही में सीमित रहने से? नहीं, होना चाहिए उल्टा हमेशा। कभी कभी मतलब ये सब करेगा तो थोड़ा कॉलोनी में जो ये सब कर रहा है वो लोग भी तो अवेयरनेस हो जाएगा। तो डर लग के ये सब नहीं करेगा तो अच्छा होगा हम लोग को फ्यूचर के लिए, मतलब बच्चा लोग के लिए। थैंक यू। ये सभी पूरा अरेंजमेंट कर दिया चारों ने मिलकर इतने खूबसूरत से। और भी दो कहाँ गए पता नहीं था पहले। और कॉलोनी के लोग अभी धीरे धीरे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा पूरा सेटअप लगाया गया है। तो कॉलोनी का वही मांग है कि अच्छे से अवेयरनेस होना चाहिए हर समय पर। फाइनली सब इंस्पेक्टर मैडम आ गई, तो उनके द्वारा आज ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा। और यहाँ पर सब ठीक ठाक कर रहे थे, उन्होंने बैनर भी लाया था और यहाँ पे बहुत अच्छी स्पीच आपको सुनने का मौका मिलेगा। सुनिए। दापोरिजो में नहीं, हमारा स्टेट अरुणाचल में नहीं, लेकिन पूरा दुनिया में ये ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू है। तो ड्रग्स मीन्स ये क्या होता है, कैसे होता है, कोई कैसे ड्रग्स में घुस जाता है। तो अभी देखिए जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक ये पाया गया है कि
जो कोई होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई ग्रोइंग से कोई बढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, अपना दोस्त लोग के साथ मिलके ड्रग्स के साथ एक्सपोजर हो जाता है। आजकल तो देखो छोटा छोटा बच्चा लोग फ़ोन यूज़ करता है, माँ पिताजी फ़ोन दे देता है, क्लास 2, 3, 4 से फ़ोन पकड़ने शुरू हो जाता है। तो फ़ोन में, इंटरनेट में बहुत सारा चीज़, अच्छा चीज़ भी होता है, ख़राब चीज़ भी होता है। तो सब चीज़ में तो इतना तो आपको पता होगा कि जो ड्रग्स कंज्यूम करता है या फिर जो ड्रग्स का सेलिंग करता है उसको पनिशमेंट होता है। उसमें सेक्शन 27 सेक्शन है, 27A है। अभी आप लोग को बताने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए सिंपली बता रहे हैं कि जो ड्रग्स कंज्यूम करता है उसके लिए पनिशमेंट होता है 1 साल का, जो फर्स्ट टाइम करने वाला। फिर रिपीटेड जो ऑफेंडर होता है उसका साल बढ़ते जाते हैं, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। फिर जो सेलिंग करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं आजकल ड्रग पेडलर बोलते हैं, पेडलर लोग का जो पनिशमेंट है, अगर उसको मान लो कोई पुलिस पकड़ लिया, केस बन गया, उसका पनिशमेंट 10 साल का होता है। और एक नया सेक्शन है जो हमको लगता है आप लोग में से किसी को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वो है सेक्शन 25 NDPS एक्ट का। उसमें ऐसा है कि आप लोग जो, जैसे कि हमारे यहाँ दापो में भी हम देखा है कि बहुत सारा आप लोग आदमी लोग अपना बिल्डिंग में रेंट रूम देते हैं, रेंट आदमी को रहने के लिए देते हैं ना। तो रेंट ओनर लोग जब आपका रेंट में अगर कोई रह के वहाँ बैठ के वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, या फिर ड्रग्स को वो जो वहाँ बैठ के वो सप्लाई करता है, बेचता है, तो उसमें क्या हो जाता है, रेंट ओनर भी अकाउंटेबल हो जाते हैं। इसके लिए अलग से रेंट ओनर के लिए सेक्शन है, 10 साल का सजा है। तो इससे बचने के लिए आप लोग जो आपको, आप रेंट में अगर किसी को भी रख रहे तो प्रॉपरली वेरिफिकेशन करके रखो, वो कहाँ से आया है, वो क्या काम करता है, पहले क्या करता था, बैकग्राउंड आप लोग चेक करना है। अपना ही दापो का आदमी होने से भी नहीं, उसको आप मानना नहीं, अपना भाई अब ये है क्या बोलते हैं आप लोग, अबंग गुरु जो भी है, अच्छी बढ़ में, ऐसा नहीं होना है। उसमें एकदम आप लोग चेक करना है, ताकि वो आप लोग के लिए भी एक प्रिकॉशनरी मेजर, आप लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग ऐसे देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं ना। तो कुछ चीज़ होने से पहले आप लोग अगर उसको प्रिवेंट करता है तो बहुत अच्छा बात है वो। और ऐसा करके, ऐसा करता है, वेरिफिकेशन करता है बोलने से सबसे पहले तो वो आपके लिए सेफ्टी का बात है। देन अगर आप, क्या पता कल को आपका घर में कोई रह के ऐसे चुपके कर काम कर रहा होने से, तो उससे आप बच सकते हैं। तो यही अभी वेरिफिकेशन का बात आया तो हम और एक चीज़ मेंशन करेगा। अभी रिसेंटली हमारा जो SP दापोरी जो है वो एक टेनेंट वेरिफिकेशन ड्राइव बोल के शुरू किया हम लोग का। ये पुलिस स्टेशन में हम लोग एक टीम बना के कॉलोनी में जाके वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो अभी स्टार्टिंग हम लोग पोलो कॉलोनी से किया, वहाँ से शुरू कर रहे हैं, कल को आपका कॉलोनी में भी आएगा। इसमें ये है कि हम लोग पुलिस का तरफ से एक रिकॉर्ड रख रहे हैं, फॉर्मेट होता है हमें पूरा वेरिफिकेशन करने का ना। तो देखो, अगर हम लोग पुलिस की तरफ से हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं और कोना कोना में कभी अगर हम लोग नहीं भी पहुंचता है बोलने से, ये आप लोग का फर्ज है कि आप लोग आगे आइए और हम लोग को आप लोग वो करिए, पूछताछ कीजिए कि आप थाना में भी आके बोल सकते हैं ऐसा वेरिफिकेशन कुछ चल रहा है क्या है, हमको बताओ। एक फॉर्म होता है, आप लोग भी उसमें आप लोग का भी सेफ्टी है, हमारा भी आप लोग कॉपरेशन करने से वो अच्छा होगा। तो यही बात है। तो और अभी तो ड्रग्स का मतलब बहुत लो में जाते रहने से आप लोग को इतना समझ में नहीं आएगा, फिर हम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इसलिए सिंपल टर्म्स में वही बोले कि अन्य बोलो का रोल भी होता है बच्चा को छोटा से अगर आप समझाएगा क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ वो लोग का डिमांड पूरा करने से, सिर्फ वो लोग को अच्छा स्कूल में पढ़ाने से, अच्छा कपड़ा ये सब चप्पल जूता खरीद देने से नहीं होगा। उसका लाइफ में भी क्या हो रहा है वो आप कंट्रोल में रखना है, एज अ पेरेंट आप कंट्रोल में रखना है। कल को फिर बिगड़ जाने के बाद आप पछताने से, रोने से अच्छा तो आप पहले एक्शन ले लो। छोटा से अभी हमें जितना छोटा बच्चा लोग आया है, ये लोग को इतना समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहा है ये दीदी क्या बोल रहा है, लेकिन आप लोग घर में जाके समझाओ कि ड्रग्स ऐसा खराब चीज़ है, इसको खाने से बदन पूरा खराब, बीमार हो जाता है, ऐसा होता है, वो आप लोग बता सकते हैं। इसको ना कोई शर्म का बात नहीं, आप लोग नहीं सोचना है कि हम मेरा बच्चा को ड्रग्स के बारे में बताने से ये लोग उल्टा ड्रग्स में चला जाएगा बदमाश। नहीं, बच्चा लोग क्यों जाता है बोलने से, क्योंकि वो लोग को पता नहीं होता है। तो खुद से वो लोग मतलब देखने मन होते हैं सॉरी जानने मन होते हैं कि ये क्या चीज़ है, हम खुद देखेगा बोल के। वो अंदर में एक क्यूरोसिटी होता है, वो जानने का इच्छा होता है, उसको रहने नहीं देना। आप लोग बताना ये गलत है ये सही है बोल के, क्योंकि हमारा यहाँ में ऐसा होता है पेरेंट्स को कभी ये सब बारे में डिस्कस करता ही नहीं करते। अब सिर्फ बच्चा जो उसका मुंह में खाना घुसने से हो गया, बदन में कपड़ा होने से हो गया, स्कूल पढ़ा रहे हम काफ़ी है, ऐसा नहीं होता है। तो आज हम लोग यहाँ में जितना भी हम लोग आया है, हम लोग का ये मेन हम मैसेज लेकर आए हैं कि एज ए आप लोग सिटीजन भी आप लोग का भी रोल होता है, आप लोग भी सोसाइटी में ऐसा करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी तो अगर जो कोई गलत रास्ता में जाता है उसके लिए तो बहुत सारा पनिशमेंट तो है, बट पनिशमेंट में क्यों हम लोग डिपेंड करते रहेगा। हम लोग उसको पनिशमेंट लेवल तक नहीं जाने से पहले अपना से प्रिवेंशन करने से ठीक है ना। तो ऐसा माइंडसेट रख के आप लोग सब लोग अभी से आज का ये दिन में हम लोग ये प्लेज करना है, ये कसम खाना है कि अभी से हम लोग हमेशा हर एक के साथ, आसपास आपका जितना आस पड़ोस है, भाई बहन है, सब लोग साथ में मिलके जो अभी ड्रग्स के लिए हम लोग फाइट करेगा, स्टैंड लेगा। और स्टैंड कैसे लेगा हम आप लोगों को बता, आपका घर से शुरू कीजिए। आप लोग अपना बच्चा को आप बताने, हाँ ठीक है, आप अगर कोई ड्रग्स पेडलर को पकड़ता है फिर उसको जल्दी बेल क्यों दे देता है, तो सर ऐसा है सिस्टम। आप तो एज अ कॉमन सिटीजन आपको शायद नॉलेज नहीं है, हम आपको बता देते हैं। जैसे हम लोग कभी खबर मिलता है कहीं में ड्रग्स पेडलर ये है वो है, तो पकड़ लेता है इमीडिएटली। उसका NDPS एक ऐसा जो वो है चीज़ है जिसमें थोड़ा अमाउंट, मतलब उसमें अमाउंट थोड़ा सा होने से भी केस डायरेक्ट रजिस्टर होता है।
बाकी आपका जो भी है जैसे मारपीट हो गया, चोरी हो गया, उसमें कभी कभी क्या होता है दोनों पार्टी आके बोलते हैं हम लोग आपस में सॉल्व कर लेगा, तो उसमें पुलिस भी इतना इंटरफेरेंस नहीं करते, ठीक है आप लोग पीसफुली सॉल्व करते करो। लेकिन एनडीपीएस ऐसा चीज़ है जो छोटा सा अमाउंट एक पैकेट में अगर वो छोटा सा बोतल में लेके जा रहे हैं फिर भी वो पकड़ के उसको केस बन जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है। इसमें अगर पेरेंट्स आके रो के मतलब पुलिस को बैक करेगा, मतलब पूरा रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग प्लीज इसको हम लोग लोकली बात करेगा, प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए, पुलिस का तरफ से फुल एफर्ट होता है। हम लोग तो क्या करते हैं कि एक ही दिन में केस रजिस्टर करेगा, वही दिन में कोर्ट फॉरवर्ड कर देते हैं जुडिशियल के लिए, क्योंकि हम लोग उसको थाना में रख के भी वो नहीं, अभी हम लोग कोर्ट को दे देते हैं, सौंप देते हैं। तो कोर्ट में फिर क्या होता है कि वहां से बेल लेता है, तो वो जो आप जैसे आप बोले बेल देते हैं, हाँ उसमें फिर हम लोग वो हमारा अथॉरिटी से भी बाहर, जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाते हैं वो कोर्ट की तरफ से। हाँ ये एक डिमेरिट तो है, वो चीज़ हम भी फील करते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, हम भी फील करते हैं कि ये गलत बात है। हम लोग इतना मेहनत करके पकड़ते हैं, इतना तकलीफ से वो आदमी को पकड़ते हैं, फिर कल को कोर्ट में जाके आराम से बेल मिल जाता है। तो वो एक मतलब इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम का थोड़ा सा एक डिमेरिट है। तो मे भी मतलब मोस्ट प्रोबेबली कल को जाके होपफुली वो शायद चेंज भी हो, जैसे कि एटलीस्ट 1 साल के लिए नहीं निकालना उसको, 1 साल के लिए मतलब इम्प्रिजनमेंट देना, बीच में कुछ बेल आउट नहीं करना, ये सब सिस्टम आने से ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट सर आप बोले कि जैसे कभी कभी पेरेंट्स आके वहाँ में रो के मतलब बेल आउट करो बोलते हैं, ये करते हैं, उसमें हम तो बोलेगा सबसे पहले गलती आप लोग पेरेंट्स का है। आपका बच्चा जो, हाँ आप तो ऑब्वियसली ऐसा दुख लगेगा कि मेरा बच्चा को हम जेल क्यों भेजेगा, हर कोई दुख लगेगा, हर माँ बाप दुख लगेगा। लेकिन आपका बेटा अगर वो ड्रग्स में पकड़ा गया है तो सबसे उसके लिए बेस्ट क्या होगा आप सोच के देखो, वापस घर में लेके आके उसको ऐसे ही नॉर्मली रखने से अच्छा ना उसको जेल में जाके उसको सबक सीखने दो, एक्सपीरियंस करने दो कि जेल के अंदर में अगर आप ड्रग्स करते हैं तो आपको जेल के अंदर में बैठना पड़ेगा। उसमें तो हम तो आपको आप लोग को ही बोलेगा, आप लोग को ही ये मेरा तरफ से रिक्वेस्ट होगा कि कल को आपका भी कोई जान पहचान, कोई भाई बहन दूर का कोई रिश्तेदार भाई बेटा आने से आप लोग रिक्वेस्ट मत करो पुलिस को। कल परसों भी एक ऐसा केस आया था, एक लड़का था, उसका भी माँ आके रो के बोल रही कि ऐसा मतलब प्लीज आप लोग वो कर दो, मेरा बेटा एक ही बेटा है वो है। हम समझते हैं आपका एक ही बेटा, हम लोग आपका बेटा को मारने के लिए नहीं, आपका बेटा को उल्टा हम लोग बचाने के लिए जो रास्ता है उसमें भेजने के लिए कर, उसमें आप लोग हम लोग का साथ नहीं देते हैं। आप लोग बोलते हैं पुलिस को क्यों इतना जल्दी केस रजिस्टर कर दिया, हम लोग को टाइम नहीं दिया, बोलते हैं कल रात लेकर आया है, कल रात क्यों रजिस्टर किया, हमको बुलाना था। उल्टा हम लोग आप लोग को सही रास्ता में जो चीज जो मेजर लेके आपका बेटा ठीक होगा वो करना चाह रहा है, बट आप लोग वही है कि दुख सोचते हैं कि अरे मेरा बेटा जेल के अंदर कैसे सोएगा, जेल के अंदर उसको सोने दो, अगर वो गलत काम किया उसको पता चलने दो कि वो गलत काम किया बोल के। आप लोग ये जो एक आप लोग की तरफ से बढ़ावा होता है, आप एक बार आके उसको ले जाएगा साथ में, नेक्स्ट टाइम उसका दिल में वही होगा कि हम तो करने से भी मेरा आने तो आएगा, मेरा अबू तो आएगा, बचा लेगा। उसके बाद सबने सवाल पूछा पुलिस प्रशासन को कैसे कैसे करके ये क्यों होता है, किस लिए होता है। कारण में वायर जल जाता है तब जाके फायर इंसिडेंट होता है। तो ये जो फायर इंसिडेंट का बहुत बड़ा रीजन है ये, और फिर प्लस आपको पता होगा घर से वो एलटी पोर्ट से एक सर्विस तार बोल के आता है ना, सर्विस वायर बोलते हैं उसको आप लोग, तो उसका भी आप लोग मिनिमम 10 mm तो लेना है। हम देखा है यहाँ पे सस्ता का चक्कर में ही ज्यादातर ये होता है, 4 mm का लेगा सर्विस वायर, अंदर का वायरिंग भी सही से नहीं करेगा ना। तो ये सब आप ध्यान देने से आप लोग का फायर इंसिडेंट जो बहुत ही कम होगा। और प्लस ये इलीगल हुकिंग ना, हुकिंग मत कीजिए ना, हुकिंग से भी बहुत ही होता है। एक यहाँ पे बहुत ऐसे एक घर से वहाँ से लिया तो उसने डिपार्टमेंट से कनेक्शन लिया, दूसरा घर नहीं लेते हैं, क्या करते हैं वो घर से लेके दूसरा घर में लेते हैं, उसको लूपिंग बोलते हैं। हुकिंग तो हो गया यहाँ से लेना, और लूपिंग होता है घर से घर। तो उसमें क्या होता है कि आपका घर का सही होगा मगर सामने वाला घर का अगर सही नहीं। और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से भी इंजीनियर मैडम आई थी, उन्होंने भी बताया कि लाइट का हादसा कैसे होता है। हम लोग क्यों अभी मतलब जनरेशन को चलाएगा, तो हम लोग से ही शुरू होगा कि मतलब अभी हम लोग ड्रग्स ऐसे नहीं करना है ना, हम मतलब ओवरडोज जो जिस ओवरडोज कहते हैं ना, खराब चीज़ में ओवरडोज कहते हैं उसको हम लोग ड्रग्स बोलते हैं। तो हम लोग को मतलब ये चीज़ में नहीं घुसना चाहिए, ड्रग्स जो अच्छा चीज़ नहीं है। वेरी गुड। अभी आप लोग घर जाके ये जानना है कि हाँ हम लोग इतना देर धूप में बैठे हैं, तो ड्रग्स का मतलब क्या होता है वो जान के जाना है। आप लोग मधु खाता है, मधु हाँ खाता है ना, दुकान लोग में मधु मिलता है ना, मधु मिलता है। और आप लोग का छोटा से छोटा से स्टार्ट करेगा, आप लोग मधु खाते हैं ना, मधु में क्या होता है, सुपारी होता है, तामुल होता है ना, वो चीज़ को खाने से ना, उसको भी आप ज़्यादा खाने से आपको चक्कर आएगा, ठीक है ठीक है। मधु भी आप ज़्यादा खाने से चक्कर आते हैं ना, और जब चक्कर आते हैं तो आप क्या कुछ आप जब चक्कर आएगा तो आपको क्या करने मन होगा, सोने मन होगा, और या फिर आप काम उल्टा पुल्टा करेगा। आपको जो करना चाहिए, जो आने अबू आपको बोला है वो आप नहीं कर सकेगा, और आप काम को उल्टा पुल्टा करेगा। तो उससे वो नशा को क्या बोलते हैं, वो खराब चीज़ को बोलता है एडिक्शन, ठीक है, इंग्लिश में एडिक्शन बोलता है। तो अभी आप लोग को यहाँ पे जितना अंकल बैठ रहे हैं, आंटी बैठ रहे हैं, यहाँ पे जितना लोग बैठ रहे हैं, आपको ये समझा रहा है कि ये जो मधु से स्टार्ट होते हैं, देखो आप लोग दुकान से मधु खाते हैं ना, अभी बड़ा बड़ा चीज़ को मत समझो, इतना समझो कि दुकान का जो खराब चीज़ जैसे मधु हो गया ना, वो सब चीज़ को अभी आप लोग स्टार्ट नहीं करने हाँ खाने के लिए, ठीक है। और हमारा यहाँ में अभी पेरेंट्स तो कितना ही होगा नंबर, मे बी फ्यू नॉट मोर देन 10 ऑल्सो, लेकिन आप लोग यहाँ पे जितना भी है
पेरेंट्स अभी हम वो देखें, हम लोग का लोकल ट्रेडिशन में क्या होता है कि स्पेशली जिसको प्यार करता है, अभी तो काफ़ी बदल गया रिचुअल, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जिसको प्यार करता है उसको उल्टा पोनिया पिलाते क्या उसको उल्टा पोनिया पिलाता, अभी देखें तो वो उल्टा एडिक्शन होके बैठ जाता है। तो ऐसा करके आप लोग भी थोड़ा सा पिलाएगा बच्चा, जब इमिक में बैठ रहा होगा और शाम को आग थप रहा होगा, तो आप स्पेशली आप लोग का जो हम रेलिवेंट वाला बात कर रहे हैं ना, तो बच्चा लोग आएगा तो बच्चा लोग को ऐसे प्यार से पिला देगा, हाँ अन्य वो पी रहा होगा तो थोड़ा सा टेस्ट करो बोल के पिला देगा, उससे स्टार्ट होगा जर्नी, उससे उनको वो एक बार वो फील आ जाएगा ना, टच आ जाएगा, उससे उसका एडिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो छोटा छोटा एडिक्शन से स्टार्ट होके, इसलिए आप लोग अन्य वो लोग घर में अपुंग पी रहे, ये सब अन्य आपको भी बोलना है अपुंग मत पियो, ठीक है, और आप लोग भी थोड़ा सा भी अन्य आपको पी रहे बोल के आप लोग भी नहीं पीना है, बाद में आप लोग थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट हो जाएगा ना। ख़त्म हो गया मीटिंग, फिर सिस्टर के साथ सोसाइटी की मीटिंग के लिए जा रही हूँ। सिस्टर की कॉलोनी में ही था तो उसके साथ चल पड़े। अभी सोसाइटी मीटिंग में जा रहे हैं सिस्टर हम दोनों। या मीटिंग इसका कॉलोनी में था, ड्रग्स अवेयरनेस मीटिंग। अभी हमने सोसाइटी के लिए, दुगम सोसाइटी के लिए उन लोग सब पहुँच गए होंगे मीटिंग, देखते हैं क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिएंगे। फाइनली सब पहुंच गए थे और बाकी सबका इंतज़ार किया जा रहा था। हमने सोचा कि हम बहुत लेट हो गए। कंफ्यूज होता है, ये हम लोग का बड़ी गागंग है, हम लोग ऐसे गागंग दीदी बोलते हैं और ये गागंग सिस्टर है और साथ में हम दना बनने भी लगता है। तो आज मीटिंग के लिए खाना पीना बन रहा था, तो यहाँ पर सिस्टर और दीदी काम कर रही थी और हमने भी हाथ बटाया उनका। फिर मीटिंग स्टार्ट हो गया। तो हमारे यहाँ में जीजा जी को मांगते बोलते हैं और साली को रिंगने। तो हम ये मांगते और रिंगने लोग का ये फाउंडेशन कैसे मनाएंगे उसके विषय में बातचीत हो रही थी और सबने अच्छी अच्छी राय दी और कैसे करके हम पिकनिक मनाएंगे। तो सबने अपनी तरफ से बहुत अच्छी अच्छी बातें की, कैसे करके आगे ले जाना है, हम एक दूसरे के साथ कैसे करके चलना है। फिर उसके बाद सब कुछ खाना पीना खाने के बाद हम दीदियों का हो गया स्टार्ट रील्स बनाना, क्योंकि हम अपनी यादें संजो के रखते हैं। तो अब भी संजोइए, आजकल हर कोई संजोता है, संजोना